हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। और जिसके जीवन में जो परेशानी है, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो दूर हो जाए, सभी के जीवन में खुशियाँ आ जाए, सभी स्वस्थ रहें। तो सुबह सुबह का समय है और नाश्ते के लिए ये तरबूज काट रही हूँ मैं। सभी नाश्ते में तरबूज खाएंगे। और आज बहुत ही ज़रूरी काम के लिए जा रहे हैं हम लोग, जिसके लिए काफ़ी दिनों से परेशान थे, पर हो नहीं पा रहा था। तो आज उसी काम के लिए फाइनली आज जाना होगा, तो वहीं जाना है। इसलिए सुबह सुबह जल्दी से सभी कामों में लग गए हैं। वैसे तो नाश्ता होता है 9 बजे तक, पर आज जाना है तो इसलिए 9 बजे तो घर से निकल जाना है हम लोगों को। 10 बजे वहाँ पे पहुँच जाना है, तो इसलिए जल्दी से नाश्ता हो रहा है। तो हमने सोचा कि तरबूज रखा ही है, धूप में भी जाना है, गर्मी बाहर काफ़ी तेज़ हो रही है, तो तरबूज ज़्यादा अच्छा रहेगा। तरबूज खा के चले और जल्दी से काम निपट भी जाएगा। और जहाँ जाना है ना, तो पूरा बहुत जंगल का रास्ता है, रास्ते में जंगल पड़ता है। और अभी का समय वैसे भी ऐसा है कि कहीं कुछ खाने पीने को मिल नहीं रहा है, और कहीं कुछ मिल भी जाए तो समय ऐसा चल रहा है कि बाहर का खाना खा नहीं सकते। तो इसीलिए भाई ने कहा कि थोड़ा बहुत कुछ खाने का अपने साथ में ले चलो, कि जाना है। वैसे तो ज़्यादा देर का काम नहीं है, बस जाना है। और अगर काम जल्दी हो गया तो जल्दी ही आ जाएंगे। 2 से 3 घंटे का काम था, लेकिन काम होने में यदि देर लगे, ज़्यादा देर लगे, जाने के बाद कुछ भी हो सकता है। तो अपनी तरफ से थोड़ी बहुत तैयारी रहनी चाहिए। और इधर हर दिन अभी उधर जो तूफ़ान आ रहा था ना, उसका असर है। तो इधर हर दिन एक बार तूफ़ान, बारिश, ये सब आ जा रहा है। तो रास्ता में पूरा जंगल है, तो ऐसे में अगर बारिश आ गया या तूफ़ान आ गया तो फिर कहीं रुकना होगा सेफ़ जगह देख के। तो ऐसा कुछ हुआ तो भी देर हो जाएगा आने में। तो ये सब देखते हुए बोला कि थोड़ा बहुत अपने पास पानी रहना चाहिए और हल्का फुल्का खाने के लिए रहना चाहिए। इसलिए रास्ते के लिए थोड़ा सा हलवा बना लिया था साथ में। तो हलवा ले ले रहे हैं और 2-3 बोतल पानी ले ले रहे हैं। तो यही सब लेके चलेंगे हम लोग और देखते हैं काम होता है कि नहीं। तो यहाँ पे तरबूज कट के हो गई है तैयार, और इसमें थोड़ा काला नमक, चाट मसाला, ये सब डाल के और ये नाश्ता कर लेते हैं। और फिर ये वही हमारा पानी का बोतल और ये टिफ़िन, और थोड़ा सा ये कागज़ में मैंने थोड़ा गुड़ रख लिया है, क्योंकि कभी कभी अचानक है ना मेरा बीपी कभी लो हो जाता है, तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए थोड़ा सा गुड़ खा के पानी पीने से बड़ा अच्छा रहता है। तो ये निकल पड़े हैं, हम लोग जा रहे हैं, बाइक से ही जा रहे हैं। तो बारिश अभी 3-4 दिनों से आ रही थी ना, तो हर जगह बड़ा हरा भरा माहौल हो गया। लग ही नहीं रहा है कि गर्मी का समय है। तो बहुत डर भी रहते हैं हम लोग कि अगर इसी तरह से बारिश आती रही तो कैसे जा पाएंगे, कैसे होगा हमारा काम। आज का डेट मिला है हम लोगों को, लेकिन अभी तो मौसम अच्छा है, ऐसा कुछ हुआ नहीं। धूप भी थी, लेकिन धूप इतनी तेज़ नहीं लग रही थी जितनी मई के महीने में लगती है। मतलब ठीक ही था, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं था। और इतने दिनों के बाद, लगभग 1-1.5 महीने के बाद घर से बाहर निकल के इतना अच्छा लग रहा है। बहुत ही खुला खुला महसूस हुआ, बहुत अच्छा लगा वैसे बाहर के नज़ारे देख के। वैसे तो घर के मेरे आसपास भी है खुला एरिया थोड़ा बहुत, वैसे बहुत ज़्यादा शहर के बीच में वैसा नहीं है, थोड़ा सा शहर से किनारे ही है हमारा घर, तो खुला एरिया इधर मिल जाता है। लेकिन फिर भी ये पहाड़ है रास्ते में, और ऊपर बादल भी छाए हुए हैं थोड़े बहुत आसमान में, तो बहुत ही अच्छा लगा बाहर जाके। वैसे भी मुझे ऐसे नज़ारे बड़े अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों। मतलब बाज़ार जाना, मार्केट जाना, भीड़ भाड़ वाली जगह में जाना उतना अच्छा नहीं लगता है, और जितना अच्छा ऐसे पहाड़, नदी, इस तरह के मतलब प्राकृतिक नज़ारे
का अलग ही आनंद है, उसमें सुकून मिलता है, अजीब सा शांति मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये पहाड़, उसके ऊपर आसमान, बादल इतने अच्छे लग रहे थे सामने से, ये सब नज़ारे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो रास्ते में लगभग जंगल और ये पहाड़, यही एरिया ज़्यादा पड़ता है। तो ऐसे करते हुए अच्छे नज़ारे देखते देखते समय का पता ही नहीं चला कि 1-1.5 घंटे कैसे बीत गए। और फाइनली हम पहुंच जाते हैं हमें जहाँ जाना था। तो ये है सरकारी हॉस्पिटल, यहीं पे जाना था हमें। और ये यहीं पे हॉस्पिटल के अंदर ये कटहल का पेड़ है, उसमें इतने सारे कटहल लगे हुए थे, बहुत ही ढेर सारे कटहल लगे हुए थे। बहुत दिनों के बाद मैंने पेड़ में फले हुए कटहल इस तरह से देखा, तो बहुत अच्छा लगा। तो ये हम अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। और इस हॉस्पिटल की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी देख के। मतलब कहने को बोलते ना कि सरकारी हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं रहती है, पर ये सरकारी होते हुए भी ऊपर से ये बहुत ही अंदर इंटीरियर गांव में है, बिल्कुल जंगल के अंदर गांव है। तो इतना गांव का हॉस्पिटल होते हुए भी, सरकारी होते हुए भी बहुत ही अच्छी वहाँ पे हर चीज़ की व्यवस्था थी। काफ़ी अच्छा लगा। ये दूर दूर में कुर्सियाँ लगी हुई हैं लोगों के बैठने के लिए। तो सभी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। नंबर लग रहा था, पहले से भी नंबर लगा हुआ था। आज बस वही लोग आए हैं जिन लोगों को आज का डेट मिला हुआ है। तो उसके बाद भी वहाँ पे जितने लोग पहुँचे थे उनको भी फिर वहाँ पे नंबर मिला था। फिर सभी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे नंबर के अनुसार। तो इस तरह से जब हमारी बारी आती है तो ये कोरोना वैक्सीन लगने का है। तो ये छोटा सा रिकॉर्ड कर दिया था मेरे भाई ने। तो फाइनली ये कोरोना वैक्सीन लग गई। और उसके बाद वहाँ पे आधा घंटा रेस्ट करने के लिए रखते हैं। तो आधा घंटा के बाद ही हम फिर वहाँ से निकले थे, क्योंकि वैसे भी बाइक में आना था, तो धूप वगैरह भी था, तो इसलिए फिर उसके बाद निकले। और ये इतना खूबसूरत लग रहा था, दोनों तरफ से पेड़, ये नज़ारे बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। लेकिन रास्ते में क्या हुआ, अचानक चलते चलते हमारी गाड़ी बंद हो गई। और ये जंगल के बीच में ही गाड़ी बंद हो गई। दूर दूर तक कहीं कोई, बहुत ही कम, मतलब रास्ते में ट्रैफिक भी, क्योंकि लॉकडाउन है तो ज़्यादा लोग आना जाना भी नहीं कर रहे हैं। और वैसे भी गाँव जंगल के एरिया में कम ही लोग आना जाना करते हैं। तो अचानक गाड़ी बंद हो गई। फिर तो बहुत टेंशन में आ गए कि अब क्या करेंगे, यहाँ पे फंस जाएंगे, कैसे घर जाना होगा। आसपास कहीं कोई दिख भी नहीं रहा है, कहीं मतलब ये गाड़ी सुधारने वगैरह भी नहीं होंगे, क्या होगा ये वो, दिमाग में बहुत सारी बातें आने लगती है ना, इस तरह का कुछ हो जाता है तो बहुत ही टेंशन हो रहा था। 10-15 मिनट तो बहुत ज़्यादा परेशान रही। उसके बाद फाइनली पता नहीं कैसे अचानक गाड़ी चालू हो गई। तो फिर मैंने बोला कि अब कहीं नहीं, चलो चालू हो गई है, अब सीधे घर ही चलते हैं। थोड़ी देर के लिए तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे, पर उस समय टेंशन में इतना थी कि उस टाइम का रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि दिमाग इतना नहीं चलता है कि रिकॉर्ड करना चाहिए। बस लग रहा था कि कैसे भी गाड़ी चालू हो जाए और हम अपने घर सही सलामत पहुंच जाएं। तो फाइनली फिर पहुंच ही जाते हैं, थोड़ी देर बाद गाड़ी चालू हो जाती है, पहुंच जाते हैं। तो यहीं तक की थी मेरी वीडियो आज की। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।